आज की वीडियो में मैं हम इंसानों की उस प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है कमी। दोस्त, किसी में कोई ना कोई कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है यार, लेकिन उस कमी पर खुद का कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी आज की कहानी भी इसी पर बेस है। दोस्तों, जो कहानी मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी से हमें दो मुख्य बातें सीखने को मिलेगी। एक तो ये कि हमें खुद की किसी भी कमी को खुद पर कैसे हावी नहीं होने देना चाहिए, उसका क्या परिणाम हो सकता है। और दूसरा ये कि किसी भी बात के पीछे का मतलब जाने बगैर उसे केवल ऊपर से ही देखकर कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। तो हुआ यूं कि विश्व के सबसे महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ एकांत में बैठे कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वो ज्योतिषी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला कि मैं सबसे महान ज्ञानी हूं, मैं किसी का भी चेहरा देखकर उसका संपूर्ण जीवन चरित्र बता सकता हूं। बताओ, तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा। सभी शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। सुकरात के इतना कहने के बाद वो ज्योतिषी उन्हें बड़े ही गौर से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े ही सामान्य थे। कोई अगर उन्हें पहली बार देखे तो उनके उस रूप से उनके ज्ञान की पहचान नहीं कर पाए। और तो और किसी के लिए सुकरात को कुरूप कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो ज्योतिषी एकटक सुकरात को कुछ देर देखता रहा और उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे सुकरात के सारे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उन सब ने उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहा। परंतु सुकरात ने अपने सभी शिष्यों को शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। वो ज्योतिषी आगे बोला, तुम्हारा बेडोल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर सुकरात के सारे शिष्य और भी क्रोधित हो गए, परंतु इसके विपरीत सुकरात एकदम प्रसन्न हो गए और मुस्कुराने लगे और उस ज्योतिषी को इनाम देकर वहां से विदा किया। शिष्य अपने गुरु सुकरात के इस व्यवहार से घोर आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा कि गुरुजी, वो झूठा ज्योतिषी आपसे आपके बारे में इतना झूठ कह रहा था और आप बैठे मुस्कुरा रहे थे। और तो और आपने उस ज्योतिषी को इनाम भी दिया, जबकि ये बात आप भी जानते हैं कि उस झूठे ज्योतिषी ने जो कुछ भी आपसे कहा वो सब गलत है। तभी सुकरात ने अपने शिष्यों की बात बीच में काटते हुए कहा कि नहीं पुत्रों, उस ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में विद्यमान है। मुझे लालच है, मुझ में बहुत ज्यादा क्रोध है, और उसने जो कुछ भी तुम्हारे सामने कहा वो सारे अवगुण मुझ में विद्यमान है। परंतु शिष्यों, वो एक बहुत ही जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ मेरे बाहरी शरीर की बनावट ही देखी, परंतु वो ज्योतिषी मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूँ। वो ज्योतिषी बस यहीं चूक कर गया और वो मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। और इतना कहकर मुस्कुराते हुए सुकरात ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारे अंदर भी ऐसी ना जाने कितनी ही कमियां हैं यार, जिन्हें हम खुद तक नहीं जानते। दोस्त, कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है यार। दुनिया के बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारी उन कमियों पर कितना नियंत्रण है यार। मैटर ये रखता है कि अपने दिमाग का प्रयोग करके हम किस तरह से खुद की कमियों पर काबू पा लेते हैं। मैटर ये नहीं रखता कि कमी क्या है, मैटर ये रखता है कि उन कमियों को हम किस तरीके से खुद पर हावी नहीं होने देते। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है और अगर आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं और अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में या आप खुद भी ऐसा करते हैं कि आपकी कमियों को खुद पर हावी होने देते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं रखते, तो दोस्त ऐसा मत किया करो यार। और अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके आसपास कोई ऐसा है जो अपनी कमियों को खुद पर हावी होने देता है, उन पर कंट्रोल नहीं रखता,
तो दोस्त प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कर दो यार। हो सकता है शायद इस कहानी से तो खुद की कमियों को खुद पर हावी ना होने दे, और अगर इन कहानियों से किसी एक की भी जिंदगी बदलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यार। थैंक यू सो मच।